अडानी शेयर को लेकर अनिल सिंह जी का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। एक्शन में कहा कि अब रिएक्शन कम हो गया है। एक बार अदानी ग्रुप की भी बात कर लें। अभी भी वो टेंशन जारी रहेगी क्योंकि ओवर द वीकेंड फिर से बहुत सारी खबरें आई हैं, एसएनपी का थोड़ा नेगेटिव आउटलुक भी निकल कर आए, या फिर अब बाजार इसे और ज्यादा इग्नोर करेगा? देखिए, दो चीजें हैं दीप। पहली चीज तो है कि अदानी ग्रुप को लेकर ये हफ्ता अभी भी इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस हफ्ते अदानी ग्रुप की कंपनियों के, सारी कंपनियों के, लगभग सारी कंपनियों के, काफी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नतीजों के साथ अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री किसी तरह की आती है तो वो दूसरी चीज होगी। अब जो कुछ भी पिछले हफ्ते हुआ, जो कुछ भी अदानी ग्रुप को लेकर खबरें आई है, आगे क्या हो सकता है, दो चीजें होंगी। पहली चीज है कि क्या खबरों का फ्लो बंद हो जाएगा, तो मेरा जवाब है ना। कुछ न कुछ खबरें आपको आती हुई दिखेगी। जैसे आपने वीकेंड पर भी देखा कि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और रेगुलेटर्स नजर बनाए हुए हैं। सेबी ने कहा शेयरों में जो भारी उतार चढ़ाव तो क्या उतार जो हो रहा है उस पर उनकी नजर है। एसएनपी की तरफ से फिर से रेटिंग एजेंसीज की तरफ से वहां पर डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे हैं। तो ये खबरें कुछ न कुछ आपको चलती रहेगी, जिसके चलते स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे। इस वक्त आपके लिए अदानी ग्रुप के शेयरों के स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के बजाय आपको अंदाजा ये लगाना चाहिए कि क्या आप इतनी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और वो दोनों ही तरफ होगा, न सिर्फ शॉर्ट साइड पर बल्कि लॉन्ग साइड पर भी। तो दोनों ही तरफ रिस्क अभी भी है। खबरें कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है और ज्यादातर खबरें वो नेगेटिव साइड पर है। फर्क सिर्फ इतना है दीप कि पिछले हफ्ते की तरह खबरों पर शार्प रिएक्शन शायद अब आपको ना आता दिखे। थोड़ा रिएक्शन ठंडा होता दिखेगा, क्योंकि अब आमतौर पर लोग मानकर चल रहे हैं कि इस ग्रुप को लेकर खबरें, बुरी खबरें आती रहेगी। और जब बुरी खबरें आती रहेगी तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक खबरें बुरी भी आए तब भी आपका स्टॉक का रिएक्शन कम होता है। काफी लोग मुझे वीकेंड पर भी और लगातार जहां भी मैं पब्लिक गैदरिंग में होता हूं, एक ही सवाल पूछते हैं, क्या अब अदानी ग्रुप के शेयर ले लेने चाहिए, बहुत गिर गए हैं। ये बेसिकली इन शेयरों में अब उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए। निवेश का तो मतलब बेसिकली उन्हीं लोगों को ट्रेड करना चाहिए जो हाई रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। अदरवाइज कब किस वक्त आपको कोई और खराब खबर सुनने को मिलेगी, किस वक्त। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, क्या समझिए कहीं कोई ऐसी एक खबर आ गई आपको ओवरनाइट की, एक बड़ी जांच वाला मामला है, कहीं कोई ऐसी खबर आएगी कि एक बड़ा डाउनग्रेड हुआ है, कहीं कोई और इंक्वायरी की खबर आ गई और स्टॉक 5% नीचे खुले, तो क्या आपकी ताकत है उतना नुकसान बर्दाश्त करने की, या 10% नीचे खुले। और जिन लोगों को ये लगता है कि कभी ये स्टॉक 5 या 10% तो कभी खुलेंगे नहीं, नीचे नहीं, आपने 3-3 दिन तक अदानी एंटरप्राइजेस को 30-35% नीचे देख लिया, और वो भी तब जबकि एक दिन पहले अगर आपका एफपीओ 3,000 रुपए के ऊपर के दाम में भरे, लोग आकर पैसा लगाए और 2 दिन बाद वही शेयर आपको 1,000 रुपए से नीचे मिले और किसी को लेना नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप इन शेयरों से दूर रहें। काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास शेयर हैं उनका क्या करना चाहिए, रखें, बेच दें। तो ऐसे में आपके लिए दो चीजें हैं। अगर आप नुकसान में हैं तो आपके लिए एक कॉल लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इतना गिरने के बाद बेचें, कल को रिकवरी हो जाए तो आपको ये लगेगा अरे ये तो हमने बेचा, बढ़ गया। लेकिन आप मुनाफे में हैं तो फिर आपको दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है, और वो ये कि क्या मुझे और रिस्क लेनी चाहिए, क्या इस तरह के स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और क्या अगर 20-25% और घट गया तो मेरी ताकत है। ऐसे इसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर मुनाफे में है तो आप बेहतर है कि आप प्रॉफिट बुक करें और बेहतर स्टॉक्स में स्विच हो जाए। अब वो प्रॉफिट आपको आज सुबह का सुबह करना है या फिर आराम से जब कोई रिकवरी मिले, जैसे कि एक शुक्रवार को आपको रिकवरी मिली थी, उस रिकवरी में निकलना है। बेसिकली आपको ऊपर के लेवल पर जब भी, जहां भी, जैसा आपको ठीक लगे वो एग्जिट करके बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स में शिफ्ट होना चाहिए। ये मेरी बहुत क्लियर कट ओपिनियन है। टाइमिंग क्या हो सकती है, लेवल क्या हो सकता है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है दीप कि अब भी इस हफ्ते भी अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आपको कुछ न कुछ खबरें आती दिखेगी। और प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त ज्यादातर खबरें आपको नेगेटिव साइड पर आती हुई दिख रही है और आती दिखेंगी भी। लेकिन नेगेटिव खबरों पर बाजार का रिएक्शन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक रेटिंग डाउनग्रेड आता है, भले ही मार्केट उस पर रिएक्शन कम दे क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से काफी गिर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस खबर की इंपॉर्टेंस कम है। सो आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और काफी लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि बहुत गिर गया है, बहुत अच्छा हो जाएगा, ले लेंगे, फटाफट पैसा बन जाएगा, उस माइंडसेट से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है
आप 3000 में शेयर ले सकते हैं, 1000 में लेने की हिम्मत होगी नहीं। आप फंसेंगे, लेंगे तो ऊपर में ही होगा, नीचे में आपसे लिया नहीं जाएगा, इसलिए सावधानी रखें। बाजार में हजारों स्टॉक और हैं, बेहतर हैं ट्रेड करने के लिए, क्यों आपको इतना रिस्क वाला ट्रेड लेना है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप।